जैसे जैसे माय प्रैक्टिस हैज ग्रोन, व्हाट आई रियलाइज्ड, शुरू में पेशेंट्स हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस के आते थे, उनकी एज ज्यादा होती थी। आजकल आई एम गेटिंग लॉट ऑफ यंग पेशेंट्स विद ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंड हमेशा एज अ क्लिनिशियन एंड एज अ सर्जन द बिगेस्ट इशू इज कि इन पेशेंट्स को हम कैसे मैनेज करें। द रीजन बीइंग, यंग पेशेंट्स में आई कैन नॉट रियली वांट, आई डोंट, इनफैक्ट मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि हम टोटली रिप्लेसमेंट के बारे में बात करें। तो इन पेशेंट्स में क्या करेंगे? इन पेशेंट्स में मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, ऑफ कोर्स ये सब तो हम करते हैं। आर्थ्रोस्कोपी इज अ गुड ऑप्शन, साइनोवियल फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी इज अ गुड ऑप्शन। बट एक बहुत अच्छी सर्जरी है जो कि हम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव खेरा और आज हम इसी हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। अब हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी क्या होता है? HTO, ठीक है। तो इसको एक वेज ऑस्टियोटॉमी भी कहते हैं। ऑस्टियोटॉमी का क्या मतलब है? ऑस्टियोटॉमी का मतलब कि हम हड्डी को काट के हड्डी की रीअलाइनमेंट कर रहे हैं। इसके काफी सारे रीजंस होते हैं करने के। वन वेरी कॉमन थिंग इज कि अगर किसी को जीनू वैल्गस डिफॉर्मिटी होती है, मतलब घुटने जो है नॉक नीज है, एंड एज ज्यादा हो गई है, 18 से ज्यादा एज हो गई है, नॉक नीज इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो इन पेशेंट्स में वी कैन डू अ फेमोरल ऑस्टियोटॉमी और वी कैन डू अ डबल ऑस्टियोटॉमी। पर आज इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, किसी और वीडियो में विल कवर दिस। आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी, जो कि हम करते हैं फॉर मीडियल कंपार्टमेंटल ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट। अब मेरे पुराने वीडियो में जिसमें मैंने आपको स्टेजेस के बारे में बताया है, मैंने आपको जॉइंट के कंपार्टमेंट्स भी बताए हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। हमारे जॉइंट के 3 कंपार्टमेंट होते हैं। लैटरल कंपार्टमेंट जो बाहर की तरफ होता है, मीडियल कंपार्टमेंट जो अंदर की तरफ होता है, और ये पटेलोफेमोरल कंपार्टमेंट जो पटेला, दैट इज अ नी कैप, और फीमर जो थाई बोन होती है उसके बीच में होता है। अब जब भी जॉइंट हमारा डिजेनरेशन शुरू होगी, सो हमेशा इनिशियली मीडियल कंपार्टमेंट अंदर की तरफ में पहले होगी। अगर किसी को भी जॉइंट पेन है और ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस हो रखा है, आपके अगर कोई एक्सरेज है, तो अपने एक्सरे अगर आप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर की तरफ में जॉइंट स्पेस नैरोइंग हो रही है, मतलब जॉइंट स्पेस कम हो गया, और बाहर की तरफ में जॉइंट स्पेस आपका नॉर्मल दिखेगा या बढ़ा हुआ दिखेगा। जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होता है, ये अंदर का जो लिगामेंट होता है, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, ये टाइट होता चला जाता है, एंड जॉइंट स्लोली स्टार्ट्स गोइंग टू अ वैरिस डिफॉर्मिटी, मतलब इट बिकम्स बोर्ड आउट। ओके, नाउ दिस इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम फॉर मी अगर ये किसी यंग पेशेंट में हो रहा है। अगर पेशेंट की एज 60 है या फॉर दैट मैटर 55 एज भी है, एंड मीडियल कंपार्टमेंट लोए है, लैटरल कंपार्टमेंट ठीक है, तो हाफ नी रिप्लेसमेंट, मतलब यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट इज अ वेरी गुड ऑप्शन जो मैं उनको दे सकता हूँ। बट अगर कम एज है, 35, 40, 45, तब मैं क्या करूँ? दैट इज वेयर आई ऑफर देम एन HTO। अब HTO में हम क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है टिबिया का, तो हम बेसिकली पहले एक एक्सरे कराते हैं पेशेंट का। एक्सरे कराने पे हम, इसको स्कैनोग्राम कहते हैं, इस एक्सरे पे हम एंगल्स चेक कर लेते हैं कि भाई कितने एंगल का डिविएशन है नॉर्मल से। नॉर्मल क्या होता है कि ओवर हियर समवेयर इज द हिप, सो वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हिप, द हेड ऑफ द फीमर, और वो लाइन हमारी सीधा जाएगी नीचे, और वो पटेला के बीच में से होती हुई बिल्कुल नीचे एंकल जॉइंट के बीच तक जाती है। ओके, तो स्कैनोग्राम में आपके तीनों जॉइंट्स आ जाएंगे, एंड व्हेन वी ड्रॉ वी सी कि भाई कितना ज्यादा डिविएशन है, हमको कितने एंगल्स का करेक्शन चाहिए। 1 मिलीमीटर फॉर 1 डिग्री, ये हमारा रफ कैलकुलेशन होता है। तो लेट्स से मैंने 10 डिग्री का कैलकुलेशन करना है, तो मैं यहां से एक वेज निकालूंगा हड्डी का। वेज मतलब एक ट्रायंगुलर पीस में निकालूंगा हड्डी का, which will be according to how many millimeters of bone I need to, how many degrees of bone I need to straighten out. तो let's say अगर 10 degrees का करेक्शन है, तो मेरा ये वेज यहाँ पे एक ट्रायंगुलर बोन पीस निकालेंगे, जिसका इतना जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीमीटर्स का होगा। अब ये इसमें मजे की बात I'll tell you is that पूरा एंड तक हम नहीं काटते, यहां से काटेंगे और ये वाला जो कॉर्टेक्स होगा इसको हम नॉर्मल छोड़ देंगे। अब वाई? बिकॉज इस कॉर्टेक्स के ऊपर ये हिंज करेगा। हिंज क्या होता है? जैसे दरवाजे का कब्जा होता है, सो ऑस्टियोटॉमी हिंजेस ऑन दैट, एंड वो डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने में एडवांटेज देगा। सेकेंड एडवांटेज ऑफ एन HTO इज कि लोड जो है वो अंदर की तरफ से हटा के वो इक्वली बांट देगा, मतलब इट विल कम फ्रॉम द मीडियल कंपार्टमेंट टू द लैटरल साइड ऑल्सो, एंड मीडियल कंपार्टमेंट जो होता है इसका लोड कम हो जाता है। अब मैंने हड्डी निकाल दी, उसके बाद व्हाट डू आई डू? ये जो हड्डी का हम टुकड़ा निकालते हैं,
उसमें से हम बोन ग्राफ्ट लेते हैं और उस बोन ग्राफ्ट को हम यहाँ पे अंदर भर देते हैं, ओके। एंड इसके ऊपर एक प्लेट लगा देते हैं। प्लेट लगाने के बाद वी लेट इट हील, पेशेंट को इमोबिलाइज करके रखेंगे फॉर सम टाइम एंड वी लेट इट हील। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? व्हाई शुड आई डू एन HTO? बिगेस्ट एडवांटेज, इट इज प्रिजर्विंग योर जॉइंट। आपका जोड़ जो है वो खराब नहीं हो रहा। सेकेंड, यंग पेशेंट्स में मैं TKR करूं या UKR करूं, उसकी लाइफ होती है। यूनिकोडायलर नी आपका करीबन 10 साल तक चलेगा, अगर मैं टोटल नहीं करूंगा वो 20-25 साल चलेगा। अब एक 40 साल के इंसान में अगर मैं TKR में कर रहा हूँ, 25 साल के बाद 65 साल पे फिर से मैं रिविजन कर रहा हूँ, सो आई एम डूइंग, एंड रिविजन अगेन इज नॉट अ स्मॉल सर्जरी, इट्स अ वेरी बिग सर्जरी। HTO करने के बाद द एडवांटेज इज, नाउ लेट्स से आई डू एन HTO टुडे, so that patient maintains his or her original knee joint, and जब finally ये knee खराब होएगा, we can do a primary knee replacement at that time, which will last with the patient for the rest of his or her life. Second is कि ये जो procedure होता है, ये young patients में हम क्यों करते हैं? क्योंकि young patients में ligaments की strength अच्छी होती है। So basically ये ligaments ये का realignment करता है, ligaments को realignment करने की वजह से ये joint की space को maintain करेगा, okay? ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों हो रहा है? क्योंकि जॉइंट स्पेस कम हो रही है। तो जैसे जैसे जॉइंट स्पेस को मेंटेन करता है, बिकॉज ऑफ दैट द वेट इज डेसिपेटेड ऑल अराउंड द जॉइंट इक्वली, एंड एक पर्टिकुलर एरिया जो मिडिल साइड है वहां पे जो एक्स्ट्रा वेट आ रहा है वो कम हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को समझ में आया कि HTO क्या होता है, HTO यंग पेशेंट्स में क्यों करते हैं, और हाई टेबल ऑस्टियोटॉमी का फायदा क्या होता है। So अगर आप में से किसी को भी यंग पेशेंट्स 50 साल या 55 साल की कम उम्र है, सिर्फ वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो यू शुड डिस्कस दिस आउट विद योर सर्जन, एंड प्लीज like and subscribe to the channel for seeing more videos like this. And if you want any particular topic to be covered, or you have any doubts about this topic, so please feel free to leave comments. I'll try to reply to all your comments. Thank you. Dhanyabad. For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.